أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. अब हमने जो है वो रिवायत हफ्स का सबक नंबर 2 पढ़ना है और इसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मिन तरीक़े तय्यबा जो तहरीरात बनती हैं वो हम अज़बुत तुर्क के साथ उनको साबित कर सकें। ठीक है, तो आज मैंने जो है एक कुरानिक पोर्शन उठाया है। अगर आप सूरतुल फातिहा की आखिरी आयत जो कि शुरू होती है सिरातल लज़ीना, यहाँ से शुरू करें और सूरतुल बकरा की आयत नंबर 2 जो कि ख़त्म होती है लिल मुत्तक़ीन, यहाँ तक जाएं। ठीक है, बेन सूरतें यहाँ से यहाँ तक पढ़ें तो आपके पास जो मुख्तलिफ़ी मुकामात बनते हैं। मुख्तलिफ़ी का मतलब होता है वो मुकामात जहाँ पर एक से ज़्यादा वजूह हों और तहरीरात में हमेशा मुख्तलिफ़ी कलिमात को ही कंसीडर किया जाता है। ठीक है, जो मुत्तफ़िक कले होते हैं या मुत्तफ़िक फ़ी उनको नहीं हम लेते हैं। तो 2 ही बनते हैं, एक हमारे पास बनते हैं बैन सुवर। ठीक है, बैन सुवर में सिर्फ़ बिस्मिल्लाह है। मुख्तलिफ़ ये कहाँ है कि तकबीर है या तकबीर नहीं है। और दूसरा मुकाम हुदल लिल मुत्तक़ीन गुन्ने पे बनता है, गुन्ना है या गुन्ना नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास जो वजह बनती हैं बिस्मिल्लाह बिला तकबीर के साथ, एक वजह बनती है अदम गुन्ना, दूसरी वजह बनती है गुन्ना। फिर बिस्मिल्लाह मा तकबीर के साथ ये अकली वजूह हैं। ठीक है, ये अकली वजूह हैं। तीसरी चौथी वजह बनती है अदम गुन्ना और गुन्ना। हमारी अकल कहती है कि वजूह ऐसे आनी चाहिए। ठीक है, बिस्मिल्लाह बिला तकबीर के साथ अदम गुन्ना है, फिर गुन्ना है, फिर बिस्मिल्लाह मा तकबीर के साथ अदम गुन्ना है और गुन्ना है। अक्ली वजूह यहाँ पर 4 बनती हैं। अब हमने इनको जो है साबित करना है 4 बनती हैं या कितनी भी बनती हैं। अब आपने जो है बिस्मिल्लाह को चेक करना है बैन सूर में, तो यहाँ पे बहुत सारे कॉलम बने हैं। आप यहाँ पहुँच जाएंगे बैन सूरतैन वाले कॉलम में। ठीक है, अब यहाँ पे जाके देखें कि यहाँ पे बिस्मिल्लाह है और अदम तकबीर के साथ भी है। अदम तकबीर, अदम तकबीर, तकबीर आम, ये तो पता है कि हम तकबीर आम पढ़े हैं। अगर नहीं पता तो वो अलग बात है। ठीक है, सूरतों के जो आगाज़ में हम पढ़ते हैं वो तकबीर आम होती है, मुख्तसर बात। अच्छा, तो यहाँ पर बिस्मिल्लाह के साथ जो है वो अदम तकबीर भी है और तकबीर भी है। ठीक है, ये हमें मिल गई है। अब सारे तुर्कों में देखें बिस्मिल्लाह के साथ अदम तकबीर भी है, तकबीर आम भी है। यहाँ भी हमें कोई तुर्क मिल गया है। आगे जाके देखें बिस्मिल्लाह के साथ अदम तकबीर भी है, तकबीर भी है, अदम तकबीर भी है, तकबीर आम भी है। तो यहाँ पे जो हमने साबित की बात कि जो बिस्मिल्लाह है वो हफ्स के लिए मिन तरीक़े तैयबा तकबीर के साथ भी आती है और तकबीर के बगैर भी आती है। ठीक है, पहले तो हमने ये आपको पता था कि ये मिन तरीक़े तैयबा बिस्मिल्लाह मा तकबीर होती है और बिला तकबीर होती है। अब आपको यहाँ से ये पता चला है कि जो आप तकबीर पढ़ते हैं वो वो कहाँ से आती है। वो बिस्मिल्लाह मा तकबीर जो है वो गायत अबिल अला से आती है। ठीक है, और हफ्स के हाशमी के तरीक से आते हैं। ठीक है, ये कैसे आप इसको कहते हैं कि ये वजह आई हमारे पास हफ्स मिन तरीक उबैद बिन सब्बा अन तरीक हाशमी। ठीक है, और कहाँ से है ये किताब, कौन सी है, मिन गायत अबिल आला। ठीक है, इसी तरह तरीक अबी ताहिर से भी आती है। उबैद बिन सब्बा के दूसरे तरीक से बिस्मिल्लाह के साथ तकबीर भी आती है, अदम तकबीर भी आती है। इसी तरह आप अमर बिन सब्बा को देखें तो अमर बिन सब्बा जो है उसके तरीक फ़ेल के तरीक से भी आती है बैन सूरतैन के साथ अदम तकबीर और तकबीर आम। और इसी तरह ज़राअन के तरीक से भी अदम तकबीर भी आती है और तकबीर आम भी आती है। तो यहाँ पे आपने ये साबित कर दिया है कि हफ्स के लिए मिन तरीक़े तैयबा जो है वो तकबीर आम आती है। बिस्मिल्लाह बैन सूरतैन में तकबीर के साथ भी आती है और तकबीर के बगैर भी आती है। और आपने ये भी साबित कर दिया कि किस किस तरीके से आती है और
और उनके ज़ैली तुर्कों से भी आती है, और उनके आगे जो मज़ीद जाके किताबें हैं, वो किस किताब से तकबीर आती है, ये भी आपको पता चल गया। अब आपने ना ये बताना है कि जो अदम तकबीर है, उसके साथ अदम गुन्ना और गुन्ना क्या दोनों वजह आनी है या नहीं? और इसी तरह जो तकबीर है, उसके साथ भी दोनों आनी है कि नहीं? बहुत सिंपल है। देखिए, ये अगला ही कॉलम जो है, वो अदम गुन्ना और गुन्ना का बना हुआ है। अगर अदम गुन्ना के साथ अदम तकबीर के साथ अदम गुन्ना वाली है, ठीक है, ये देखिए ना, ये किताब जो है शातिबिया, इसमें अदम गुन्ना के साथ अदम तकबीर है, अदम तकबीर के साथ अदम गुन्ना। तो आपको पता चल गया कि अदम तकबीर के साथ अदम गुन्ना का तरीक पाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, अदम तकबीर के साथ गुन्ना का तरीक भी है। ये कौन सी किताब है, यहाँ से जाके देखें। ये जामे इब्न फारिस है, बिल्कुल ठीक है। तो आपको पता चल गया कि हफ्स का जो तरीक उबैद बिन सब्बा है, उसका जो तरीक हाशमी है, वो जब जामे इब्न फारिस से आता है, तो अदम तकबीर के साथ तकबीर भी गुन्ना भी पढ़ा जा सकता है। तो यहाँ पर यह साबित हो गया कि अदम तकबीर के साथ अदम गुन्ना भी आता है, और अदम तरीक के साथ तकबीर के साथ गुन्ना भी आता है। अब यहाँ पे जरा नीचे आके भी देखें। तकबीर, तकबीरें आम जिन किताबों में है, उनमें अदम गुना है, ठीक है। और फिर आगे यहाँ पे तकबीरें आम है, और तकबीर आम के साथ लेकिन गुन्ना है। तो आपको ये पता चला कि तकबीर आम के साथ अदम गुन्ना भी आ जाता है और गुन्ना भी आ जाता है। अदम गुन्ना कहाँ से आता है? गायत बिल अला से, और गुन्ना कहाँ से आता है? कामिल से, ठीक है। जनरल से तहरीर यहाँ भी हो गई, लेकिन अगर आपने इसको तफसीलन लिखना हो, तो आप क्या लिखते हैं? आप पहले वजह लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लिखते हैं पहला कॉलम बैन सुवर, दूसरा कॉलम गुन्ना, अदम गुन्ना, तीसरा कॉलम बनाते हैं अज़बुत तुर्क, ठीक है। अब यहाँ पे रफ सा लिखा जा रहा है, आपको समझ आए ना आए तो पूछ लीजिएगा। बैन सूरतैन में लिखते हैं आप बिस्मिल्लाह बिला तकबीर, ये कहाँ इसके साथ अदम गुन्ना, ठीक है। अब अदम गुन्ना जो है, किन किताबों से आ रहा है अदम तकबीर के साथ? तो अज़बुत तुर्क में जाके आपने 1 2 3 4 जितने नंबर बनते हैं लिख देने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे जाके लिखेंगे शातिबिया, ठीक है। और फिर तैसीर पे लिखेंगे अत्तानी अला इब्न गलबून भी लिखेंगे, तज़किया तलख़ीस इब्न बलीमा मुस्तनी, और ये आ जाएंगी सारी, ठीक है। मुबीज भी आ जाएगी। इसी तरह फिर तरीक अबी ताहिर की तुर्क शुरू हो जाएंगी किताबें। तो इस तरह जाके आप अज़बुत तुर्क लिखते हैं, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा। अगर आपको ना समझ आया हो तो आप पूछ लें। सिंपल काम क्या है कि आपने जितने भी कलमात मुख्तलिफ यहाँ हैं, आपने उनको जाकर ये देखना है कि अगर सबसे पहले मैंने सुबह को देखा कि बिस्मिल्लाह के साथ हाउस में तकबीर आती भी है कि नहीं आती है, तो पता चला अदम तकबीर भी आती है, तकबीर भी आती है। फिर अदम तकबीर जिन किताबों से में है, उनको जाके देखना है उनमें अदम गुन्ना है और गुन्ना भी है। अगर अदम गुन्ना और गुन्ना दोनों पाए जाते हैं अदम तकबीर वाली किताबों में, किसी में अदम गुन्ना होगा किसी में गुन्ना होगा, तो इसका मतलब यह है कि चले अदम गुन्ना और गुन्ना तकबीर के साथ दोनों आ जाएंगे। फिर आपने जाके तकबीर वाली किताबों को खोलना है, और ये देखना है कि जिन किताबों से तकबीर आती है, क्या कोई किताब ऐसी है जिसमें अदम गुन्ना हो, क्या कोई किताब ऐसी है जिसमें गुन्ना हो। अगर कोई किताब तकबीर वाली ऐसी है तो उसमें अदम गुन्ना है, कोई ऐसी है जिसमें गुन्ना है, तो इसका मतलब है कि अदम गुन्ना और गुन्ना दोनों आ जाएंगे। तो यहाँ पर 4 वजह आ जाएंगे, ठीक है। और फिर वो जिस किताब से आपने उठाई होगा वजह, उसको उठा के इसबुत में लिख दें। चलो, अगर ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि